हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि ए लेडी हैज ओनली 25 पैसे कॉइन्स। तो एक लेडीज है जिसके पास 25 पैसे के कॉइन्स हैं एंड 50 पैसे कॉइन्स, मतलब 50 पैसे के भी कॉइन्स हैं। दो तरह के कॉइन्स उसके पास, एक 25 पैसे के कॉइन्स, दूसरा 50 पैसे का कॉइन है। किसमें? उसके पर्स में। इफ इन ऑल सी हैज 40 कॉइन्स। और कहता है कि अगर उसके पास 25 पैसे 50 पैसे के टोटल कॉइन जो वो 40 हैं और जो टोटलिंग रुपीज है वो 12.5, मतलब कि 12.5 रुपए है उसके पास। 12 रुपीज 50 पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल के दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इक्वल टू कॉइन्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पर हमने मान लिया। एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू वाई, है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमने 25 पैसे के कॉइन्स को x मान लिया और 50 पैसे के कॉइन्स को y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू बनेगा 40, है ना। ये हो गया 40। ये इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको ऐसे मान लीजिए। अब क्या कह रहा है कि टोटलिंग, अगेन एंड, यहाँ पे एंड ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 25 पैसे और 50 पैसे का कॉइन, तो हम लोग 25 पैसे का कॉइन x मान रखा था, तो यहाँ पे 25x और यहाँ पे प्लस ये वाला 50, यहाँ पर 50y इक्वल टू, अब ये टोटल 12 रुपया 50 पैसा है। इसको हम अगर पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12.50, और 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1250 पैसा निकल के आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये हमारे पास पैसे में, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको भी ऐसे कर लेंगे 1250 पैसा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। अभी इसको हम लोग इक्वेशन 2 नहीं मानते हैं, इसको कॉमन निकाल के थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ से 25 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, 25 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस ये वाला 2y इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1250, या फिर x प्लस ये वाला 2y इक्वल टू हो जाएगा 1250 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 25, तो 25 5 जा यहाँ पे हो जाएगा 50, ये निकल के आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 2 जो निकल के आएगा वो x प्लस ये वाला 2y इक्वल टू यहाँ पर ये 50, ये इक्वेशन 2 निकल के आ गया आपके पास। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन पहला जो है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, और दूसरा जो है x प्लस 2y इक्वल टू 50 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास, और x प्लस ये वाला 2y इक्वल टू ये हमारे पास 50, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर देखिएगा सब्ट्रैक्टिंग, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 1 और 2 और 1 में से 2 को, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी हैव, देखिए क्या हो जाएगा। तो यहीं पर मैं ऐसे करता हूँ सॉल्व, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया x से x, और y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और इधर बचेगा माइनस का 10, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारे पास 10 निकल के आ जा रहा है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x प्लस ये वाला 10y, है ना, y का वैल्यू 10 है, तो हमने लिख दिया x प्लस 10 इक्वल टू ये 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 10, तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 30। तो अब यहाँ पर देखेगा नंबर ऑफ 25 पैसा
कॉइन इक्वल टू निकल के आ गया एक्स का वैल्यू हमारे पास है 30 और नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल टू हमारे पास y है तो y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिए कि ये 12 रुपये 50 पैसा बनता है या नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। तो टोटल ये तो 30 + 10 ये 40, तो ये तो आ रहा है, ये वाला हो जा रहा है। अब हम लोग इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर ये अगर मैं 25 पैसा गुने में ये वाला 30 कर लूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 25 या 75 750 पैसा बन रहा है ये वाला पैसा, है ना। और ये वाला 50 गुने में 10 कर लूँ तो ये वाला बन रहा है 500 पैसा, है ना पैसा। तो अगर इस दोनों को कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1250 पैसा। 1250 पैसा मतलब कि 12 रुपीज 12.50 रुपीज। तो हमारा ये भी हो जा रहा है क्लियर, है ना। ये जस्ट एक चेकिंग है, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो यहीं पर ये हो गया हमारा आंसर और हमारा आंसर सही है। इस चीज को हमने कर लिया वेरीफाई। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में चैट कर, इट मीन्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और बहुत व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो या नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका दिल करे तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं इस वाले QR कोड को स्कैन करके किसी भी UPI ऐप के द्वारा। तो थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।